दोस्तों, ये ग्राम सभा करजहाँ का एक सैयद मीर इंटर कॉलेज गर्ल इंटर कॉलेज की ये प्रिंसिपल साहब, इनका नाम मुमताज अली है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1997 से पहले इस गांव के कोई भी बच्चा चाहे बच्चियाँ दूर तक कॉलेज नहीं था, दूर तक पढ़ने के लिए लोग जाते थे। इसको संघर्ष देखते हुए इन्होंने स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इसके विषय में मैं प्रिंसिपल साहब से मैं जानना चाहता हूं कि इस स्कूल को खोलने के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया और किस तरह से इसकी नींव पड़ी। मैं मुमताज साहब से जानना चाहता हूं। नमस्कार। 1995 में जब मैंने बीएससी किया और करके इस एरिया में जब हमने इस चीज़ को महसूस किया कि शिक्षा का बहुत ही अभाव है और हमारी जो बेटियां थीं वे गांव में बकरी चराना, गोईठा बनाना और दौरी बिनना, ये झुंड में बैठ करके बच्चियां करती थी। इनके शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। जब हमने इधर विद्यालय की स्थापना का मन बनाया और सबके सहयोग से विद्यालय स्थापित हुआ, तो दूर दूर तक इधर कहीं विद्यालय नहीं थे। और जब हमने स्टार्टिंग में प्रयास किया कि बच्चों को इकट्ठा किया जाए, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे थे। जी। तो बहुत कुछ समझाने बुझाने के बाद जो है उन लोगों ने अपनी बच्चियों को भेजना शुरू किया। और जिस समय विद्यालय शुरू हुआ उस समय केवल 19 या 20 बच्चे थे, लेकिन वो धीरे धीरे निरंतर आप सबके सहयोग से विद्यालय आगे बढ़ा। और आज भी प्रयासरत रहता हूँ कि शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर दूं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले कि जब सन 1997 से जब आपका स्कूल का खुला तो उस समय अपने क्षेत्र का शिक्षा बहुत कमजोर था। आपने क्या इसके विषय में सोच करके इसकी नींव रखा? देखिए, इस क्षेत्र में जो शिक्षा से वंचित वर्ग थे, दलित, शोषित, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, वो शिक्षा से बहुत दूर थे। जी। और इस चीज़ को हमने और हमारे परिवार ने महसूस किया कि इधर जहाँ शिक्षा का इतना अभाव है, उन बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए एक बेहतर विद्यालय स्थापित किया जाए। जी। और उनकी शिक्षा को स्तर को काफ़ी ऊंचा उठाने का प्रयास शुरू से हमारी रुचि रही। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय हमारी 2 डिपार्टमेंट में नौकरी भी लगी। असिस्टेंट रेलवे स्टेशन मास्टर और एक सीआरपीएफ ऑफिशियल पोस्ट में मेरा हो गया था चयन। चूँकि हमारी माताजी जब हम 7th क्लास में थे तो वो एक्सपायर हो गई थी। पिताजी की हम ही सेवा करते थे, घर पे हम ही रहते थे। तो जब हम बाहर जाने की बात करते थे तो वो अक्सर उदास हो जाया करते थे। तो जब मेरी सर्विस लगी और मैं जाने की बात किया तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने ये निर्णय छोड़ दिया और फिर हमने ये कहा कि मैं अपने ही धरती पर रह करके समाज की सेवा करूंगा और अपने जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, जो समाज है, उनकी सेवा करता हूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ ये कि मतलब इतने बड़े विशाल स्कूल के आपने प्रिंसिपल रहे और आपके बोर्ड पे सैयद मीर इब्राहिम गर्ल इंटर कॉलेज के नाम से ये मशहूर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सैयद मीर इब्राहिम गर्ल इंटर कॉलेज आप मतलब सैयद मीर इब्राहिम के नाम से क्यों जानना चाहते हैं? ये क्या आपके में लगते हैं? आप इसके विषय कुछ बताएं। देखिए, सैयद मीर इब्राहिम हमारे दादा लगेंगे। उनका जो आम क्षेत्र में नाम जाना जाता था, उन्हें छकौड़ी बाबू के नाम से जानते थे। हमारे दादा एक संत थे
और हर मंगलवार को और बृहस्पतिवार को कई जिलों के जनपदों के लोग उनके पास ताबीज लिखवाने आते थे। जी जी और उस ताबीज से उनको फायदा होता था। जी 1995 में हमने एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया और उस स्थापित विद्यालय में 10-15 लड़के ही पढ़ते थे स्टार्टिंग में। उसके बाद सरकार की एक योजना आई जी कि अगर कोई आदमी 1 एकड़ जमीन देगा तो सरकार उसको 10 लाख रुपए स्कूल के निर्माण के लिए देगी। जी ये विद्यालय के लिए धन अवमुक्त हो गया 1997 में, और धन अवमुक्त होने के बाद जमीन नहीं थी। जी काफी प्रयास करने के बाद जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, तो जनपद देवरिया के डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी साहब हैं, जी उनकी कुछ जमीन बैतालपुर शुगर मिल के पूरब तरफ है। जी और वो समय था 1996-97 का कि जब बगल के बरपार के जनरल साहब सांसद थे, जी स्वर्गीय श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी एमएलए थे। इन दोनों विधायक और सांसदों ने इस विद्यालय का जो धन है वो डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी जी के जमीन को देने के लिए जिला अधिकारी को लिख दिया गया। जी और जिलाधिकारी महोदय जो उस समय धर्मेंद्र देव जी थे, जी उन्होंने कमिश्नर को भी ये संशोधित करते हुए लिख दिया कि ये विद्यालय जमीन नहीं मिल पा रही है, जी इसलिए इसको करजहां की जगह बैतालपुर में ही बना दिया जाए। जी ये एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव है जी कि जो नाम सैयद मीर इब्राहिम का है, जो छकौड़ी बाबा का नाम है, जी जब ये फाइल कमिश्नर के पास गई और वहां पे विधायक, क्षेत्रीय सांसद, जिला अधिकारी सबकी संस्तुति लगी हुई थी जी कि ये करजहां से स्कूल बैतालपुर दे दिया जाए, जी तो वहां कमिश्नर जो डॉक्टर हरिश्चंद्र साहब थे, उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया। जी उन्होंने लिखा, जिला अधिकारी देवरिया ये सुनिश्चित करें कि यह विद्यालय ग्राम करजहां में ही बनेगा, जी और अगर कोई आदमी जमीन नहीं देता है तो ग्राम सभा की बसी हुई जमीन पर 122 बी की कार्रवाई करते हुए उन्हें बेदखल करके ये स्कूल बनाया जाए। तो उसके बाद हमारे पिताजी, जो कि सैयद मीर इब्राहिम उर्फ छकौड़ी बाबू के पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, जी उन्होंने अपनी 1 एकड़ जमीन संस्था को दान दिया, और दान देने के बाद ये विद्यालय आपके सामने जो बना है, और इसमें आज हजारों बच्चे, क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे वो दिन याद है जब 1999 के करीब माननीय मुलायम सिंह यादव जी करजहां गांव में आए थे भ्रमण करते हुए, जी जी तो उस समय केवल 3-4 कमरे बने हुए थे। जी तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा सर ये विद्यालय है और आपकी सरकार की योजना का विद्यालय है। जी तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखना, कोई भी गरीब बच्चा, कोई भी अनाथ बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उस बात का मैं पालन करता हूं और कोशिश करता हूं कि इस क्षेत्र के जो भी ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, अनाथ हैं, जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करता हूं और जीवन पर्यंत करता रहूंगा। जी बताना चाहेंगे कि जब कमिश्नर ने ये ऑर्डर लिखा तो उस समय कोई नहीं था। ऐसे मुझे प्रतीत हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने कमिश्नर के पूरे आदेश को घुमा दिया। जी जी वरना अक्सर कमिश्नर वही आदेश करते हैं जो कि संबंधित जिले के डीएम, सांसद और विधायक करते हैं। जी लेकिन इन सभी आवेदनों के विपरीत कमिश्नर का ये आदेश निश्चित रूप से एक अदृश्य शक्ति का साथ हमारे साथ है। इसको मैं बार बार महसूस करता हूँ। जी कि मैं सुनता हूँ कि आप जिन बच्चों को शिक्षा देते हैं उनके बहुत सारे माता पिता जिनके नहीं रहते हैं, आप उनकी किस तरह से आप मदद करते हैं, ये आप हमारे। देखिए ऐसा है कि शिक्षा में गरीबी
एक अभिशाप है और धन अभाव से बहुत सारे ऐसी मेधावी बच्चे हैं जो प्रतिभावान छात्र हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वे धनाभाव के कारण, आर्थिक तंगियों के कारण नहीं कर पाते। जब 1995 में हम ग्रेजुएशन करके यहाँ से आए तो 97 में हमने इस चीज़ को महसूस किया कि जो बच्चे अनाथ हो जाते थे, जिनके पिता जीवित नहीं होते थे, वे जब बच्चे थोड़ा सा नाबालिग होते थे तो वो उनकी माँ जो है घर की आर्थिक तंगी के कारण अपने किसी रिश्तेदार के साथ वो बम्बई दिल्ली भेज देती थी, जहाँ पे वो बच्चे जो है जा कर के मिस्त्री का काम करते थे, कोई दूसरा काम करते थे, टेलर का काम करते थे। और जो लड़कियों के गार्जियंस जो है जब नहीं रहते थे तो उनके ऊपर तरह तरह का सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ता था। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जब से विद्यालय स्थापित है और आज तक कि जिन बच्चों के पिता जीवित नहीं हैं, जो बच्चे आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं, उनकी मैं मदद करता हूं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं इस कार्य को करता रहूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब कि आपने किस तरह की मदद करते हैं, किस तरह की उन बच्चों की हेल्प करते हैं जो बच्चे मतलब आपके साथ तन मन धन से जुटे रहते हैं? नहीं, बच्चों के मदद एक आर्थिक मदद है और दूसरी चीज है शैक्षिक मदद है। मैं अपने क्लास में कोशिश करता हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ। अपने टीचर से भी निवेदन करता हूँ कि बेहतर से बेहतर उनको शिक्षा दिया जाए, ताकि उनको उस शिक्षा का अपने जीवन में कुछ लाभ मिल सके। और ये मैं ऊपर वाले को आशीर्वाद देता हूँ, क्षेत्र की जनता को आशीर्वाद देता हूँ और इस सबका धन्यवाद देता हूँ कि इस विद्यालय से निकले हुए हजारों बच्चे जो है आज सफल हैं, अपने जीवन में कामयाब हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। जब उनको मैं देखता हूँ, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो नेवी के बड़े कमांडर के पद पर हैं, पूरी दुनिया को घूमते हैं। जो मैं तो भारत से कहीं बाहर नहीं जा पाया, लेकिन जब अपने पढ़ाए हुए बच्चों को देखता हूँ दुनिया भ्रमण करते हैं तो मुझे गर्व होता है और मुझे लगता है कि मेरी एजुकेशन का कुछ लाभ है और वो मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूँ सर कि आपने राजनीतिक कैरियर से बहुत लगाव रखा, आप इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, अपने हिंदुस्तान में अगर पॉलिटिकल पावर आपके साथ नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। और इसलिए मैंने अपने जीवन को, राजनीति को वहीं तक रखा कि जिससे मेरे बच्चों का, मेरे विद्यालय का कोई अहित न हो। और लेकिन मैंने हमेशा राजनीति करके आदमी पुल पुलिया, सड़क खड़ंजा बनाता है और मैं इस निमित्त राजनीति करता हूं कि मैं गरीब, दलित, शोषित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो मासूम बच्चे हैं जिनको नितांत शिक्षा की आवश्यकता है, उस आधार पे उनकी मैं सेवा करूं ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा कर सके। और राजनीति में यह है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आदमी अनावश्यक रूप से परेशान हो जाता है। दिखाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। चलिए।